हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय दीपक सर। ये आपका चैनल है ना। इस चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब कीजिएगा सर, ताकि जो भी वीडियो बनाए है ना आप तक पहले पहुँचे। आज हम देखेंगे वो त्रिकोणमिति का जो चैप्टर था ना, वो 8.4 तक खत्म हो गया था। देखेंगे आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। इसका अनुप्रयोग क्या है? इसका प्रयोग सबसे पहले है ना स्तंभ कोण और दृष्टिकोण। इसका प्रयोग सबसे पहले थियोडोरस ने किया, ठीक है। किसने किया था? आपको थियोडोरस ने किया था। इसका प्रयोग थियोडोलाइट ने है ना ध्रुवीय कोण मापने के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले किया था, ठीक है। इसका सबसे पहले प्रयोग आसान कोण तुम्हारा आपका है और अवनमन कोण, ठीक है। इसका सबसे पहले थियोडोलाइट ने किया था प्रयोग, है ना। उसी से ये है ना उसी समय से ये चलता आ रहा कि त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग बने। इससे हम बड़े बड़े वृक्षों के या मकान का या मैंने कुछ भी चीज़ का, दो जहाज़ों के बीच की दूरी है ना, या झंडा का, मूर्ति का भी हम क्या कर सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहले थियोडोलाइट ने किया था। तो देखेंगे इसमें पहले है ना, इसको पहले चैप्टर चालू करने के पहले है ना 9.1 चालू करने के पहले इसमें कुछ तथ्य हैं देखेंगे। इसमें सबसे पहले बताया था कि आपका ABC एक क्या होता है, समकोण होता है ना, जिसमें BC क्या है, आधार। इसका डिनोट करते हैं B से। इसकी क्या होता है, बेस होता है ना। इसको अंग्रेजी क्या बोलते हैं, बेस। AB क्या हो गया आपका, AB होता है लंब, है ना। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, है ना। और इसका संकेत होता क्या है, P। AC क्या आपका क्या है, कर्ण। कर्ण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। इसका संकेत क्या है आपका, H है, ठीक है। हाँ, तो बताया था कि जिस कोण से निकालने का रहेगा उसके सामने भुजा क्या बोलेंगे, लंब। अगर इस कोण से निकालने का रहेगा तो इसके सामने भुजा क्या होगा, लंबी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था है ना पहले चैप्टर में। लेकिन इसमें पढ़ना है ये है ना उन्नयन कोण और समकोण। इसमें भी थोड़ा क्या होगा, हमेशा समकोण त्रिभुज का ही क्या होगा, प्रयोग होगा। इसमें भी हम मान लिया ABC एक समकोण त्रिभुज है ना। इसमें क्या होगा, इसमें BC को आसान भुजा मानेंगे, इस भुजा हो गया है ना। इसको हम क्या मान लें, थीटा, ठीक है। अभी तुम्हारा क्या है, इसी से मान कि ये स्तंभ है ना। यहाँ से कोई आदमी है, यहाँ पर प्रेक्षक है ना। प्रेक्षक यहाँ भी हो सकता है और प्रेक्षक यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। अगर प्रेक्षक यहाँ हो गया तो आपको क्या बन जाएगा, अवनमन कोण। अगर प्रेक्षक यहाँ हुआ तो क्या बन जाएगा, उन्नयन कोण। तो यहाँ पर क्या है, प्रेक्षक है ना। तो प्रेक्षक किसे कहते हैं, जो किसी वस्तु को देखता है ना, इसको क्या बोलते हैं, प्रेक्षक। एक प्रेक्षक आपको हो गया, तो प्रेक्षक यहाँ से है ना किसी मंजिल पर कोई खड़ी है या कोई वस्तु है या झंडा को देख रहा है या ऊंचा कोई जहाज उड़ रहा है या पतंग उड़ रहा है ना, उसको देख रहा है, ठीक है। तो है ना, तो प्रेक्षक और वस्तु द्वारा प्रेक्षक के आंख पर, जब भी हम देखेंगे आंख से देखेंगे तो जब भी कोण बनेगा आंख पर ही बनेगा, ठीक है, जिस पर देखेंगे। तो वस्तु द्वारा प्रेक्षक के आंख पर है ना बनाए गए कोण क्या बोलेंगे, उसको उन्नयन कोण, ठीक है। और दृष्टि क्या होगा, है ना, प्रेक्षक के आंख और वस्तु के बीच की दूरी की क्या बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। यानी प्रेक्षक के आंख और ये हो गया आपका वस्तु हो गया या कुछ भी चीज यहाँ पर है रखा हुआ है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा बोलेंगे, ठीक है। और वस्तु द्वारा प्रेक्षक के आंख पर जो कोण बनता है क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण, ठीक है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ द इल्यूमिनेशन, है ना। अब अवनमन कोण क्या होता है, अगर प्रेक्षक यहाँ पर है, ठीक है। अगर आपका प्रेक्षक यहाँ पर है, ठीक है, प्रेक्षक आपका यहाँ पर है और यहाँ से कोई वस्तु आ रही है या यहाँ पर कोई वस्तु खड़ी है या यहाँ पर कुछ हो रहा है, यहाँ पर है ना, ये बहुमंजिल पर है, ये क्या है, भवन है, हाँ, इसको कोई देख रहा है। तो प्रेक्षक यहाँ खड़ी है और इससे कोई वस्तु को यहाँ देख रहा है ना, तो उसकी आंख पर क्या बनेगा, अवनमन कोण। क्या बन जाएगा आपका, अवनमन कोण बनेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ द डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ द डिप्रेशन अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है, अवनमन कोण का डिप्रेशन। तो है ना, तो प्रेक्षक यहाँ खड़े है और यहाँ से किसी वस्तु को यहाँ पर देख रहा है, तो उसके आंख पर कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण, है ना। तो जो नीचे वस्तु खड़ी है और ऊपर प्रेक्षक है देखने वाला ना, तो इस स्थिति में क्या बन जाएगा, प्रेक्षक यहाँ पर अवनमन कोण। अगर प्रेक्षक यहाँ खड़ी है और यहाँ पर कोई वस्तु है ना, तो क्या बन जाएगा, उन्नयन कोण, ठीक है। तो प्रेक्षक के आंख पर वस्तु द्वारा बनाए गए कोण क्या बोलेंगे हम लोग, है ना, अवनमन कोण बोलेंगे, ठीक है, अवनमन कोण। अब वस्तु है ये क्या प्रेक्षक है, तो दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग, दृष्टि रेखा बोलेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ तुम्हारा हो गया। अब ये देखना कि ये कोण बराबर ये कोण है, कैसे हो गया, क्योंकि देखना है यहाँ पर ए है ना, इसको एल मान, ठीक है। ए एल और BC क्या समांतर रेखा है ना, ए एल यहाँ पर ए एल, ठीक है।
AL समानांतर क्या हो गया BC, है ना। AL समानांतर BC है ना। और जिसे क्या कर रहा है, जिसे यहाँ पर AC रेखा क्या करती है, AC रेखा है ना प्रतिच्छेद करती है, मैंने काट रही है, क्या करती है, AC रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो AC रेखा प्रतिच्छेद करती है तो, है ना। तो क्या होगा आपका कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण C बराबर कितना डिग्री, थीटा, है ना। कैसे, ये हो जाएगा आपका एकांतर कोण से, क्योंकि ये 9th क्लास में पढ़ना था, है ना, एकांतर कोण से, है ना। जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेद रेखा काटती है ना, तो क्या हो जाएगा, आपस में एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर, है ना। तो अवनमन कोण बराबर क्या हो गया, उन्नयन कोण, क्या हो गया आपका, अवनमन कोण बराबर क्या हो गया जी, अवनमन कोण बराबर क्या होगा आपका, उन्नयन कोण। यानी इसको हम कह सकते हैं, है ना, क्या कह सकते हैं कि अवनमन कोण बराबर क्या होगा, उन्नयन कोण होता है ना। जितना अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा, कैसे होगा, ये किस तरीके से होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या होते हैं, समांतर, और ये AC क्या करती है, इसको प्रतिच्छेद करती है, या PQ कुछ भी XY कुछ हो सकता है यहाँ पर, है ना, प्रतिच्छेद करती है, तो है ना एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर, है ना। अतः हम कह सकते हैं कि अवनमन कोण बराबर क्या होगा, उन्नयन कोण होगा, है ना। तो ये आपका हो गया, है ना। अब इस पर देखना कि क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, है ना, क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको देखेंगे, ठीक है। इस पर चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं, हाँ क्वेश्चन देखेंगे 9.1 का। देखिए था एक क्वेश्चन है आपका 9.1 का क्वेश्चन, ये है ना, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लेके काम कीजिएगा, है ना। इसके पास है ना बुक होगा वो साथ में रखिएगा सामने। करा इसमें कि है ना, इसी से बताएंगे यहाँ पर, करा कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, ठीक है, और कहा कि जो अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से क्या है, बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए ये आकृति दे रहे हैं 9.11 में, क्या दिया आकृति आपका दिया हुआ, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर देखना 9.1 में पहला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर, है ना, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर, ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, एक 20 मीटर लंबी डोरी पर। तो सर्कस का एक कलाकार, है ना, तो जब भी ये डोरी बनाएगा, जब भी खंभा यहाँ पर गड़ेंगे तभी तो बनाएगा, है ना। यहाँ पर खंभा कर दिए और डोरी यहाँ पर आपका फूटा है वो, ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या कर दिए हम, डोरी को बांध दिए, ठीक है। अब क्या कर रहा है सर्कस, इस पर क्या कर रहा है, इस पर सर्कस, ये तुम्हारा कोई आदमी है ना, जो क्या करे इस पर, है ना, कोई आदमी क्या करे इस पर चढ़ रहा है, ठीक है, इतना चढ़ रहा है यहाँ पर। ये डोरी आपका है ना, ये डोरी आपका है, ये आपका क्या हो गया, खंभा, ये आपका कहा, ठीक है। अब इसको मान लिया गया है, फिगर में दर्शाया गया आपका ABC दर्शाया गया है ना। ये क्या कर रहा है अब, है ना, जो ये रस्सी बंधा हुआ है और यहाँ पर आपका है ना गड़ा हुआ है, दोनों यहाँ पर करा कि भूमि के साथ 30 डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है, ठीक है। और डोरी की लंबाई दिया हुआ है ना, डोरी की लंबाई यहाँ से यहाँ दिया हुआ, ठीक है। ये डोरी की लंबाई बराबर आपका दिया कितना जी, 20 मीटर। तो हमको निकालना क्या है, खंभा की लंबाई, क्या निकालना हमको, खंभा की लंबाई। इसको क्वेश्चन कर रहा है हमको निकालना है खंभा की लंबाई। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, अब चलेंगे, आपको निकालना है खंभा की लंबाई, जिसको हम क्या मान लें, x। एक चीज ध्यान दीजिएगा, है ना, एक चीज क्या ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर कि है ना, जो चीज दिया हुआ है, जिसका मान दिया हुआ है और जिसको निकालना है, जिसका मान दिया हुआ है और जिसको निकालना है, दोनों में क्या करेंगे, देखेंगे संबंध, है ना, किस चीज का संबंध होगा। संबंध का मतलब क्या होगा, जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती है ना, छो, उसमें छो में से कि है ना किसमें ये रहेगा ना, किसमें सेट हो रहा है ये, ठीक है। इसको बोलेंगे लंब बोलते हैं, जल्दी सब इसको लंब बोलते क्या बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, लंब और कर्ण। तो लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है, तो लंब बटा कर्ण में संबंध होता है साइन थीटा का, है ना। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, है ना। इसका फॉर्मूला क्या करना होगा, शुरू वाला से लेके अंत तक, है ना, सब याद करना होगा, ठीक है। टेबल जो टेबल बताए थे साइन 60 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, उसको याद कर लेना है। और बताए थे जो 6 को था निष्पत्तियां, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, इसमें था ना, तो उसको क्या करना है, याद करना है ना, उसी समय बनेगा सब। देखिए तो यहाँ पर दिल है, हमको निकालना है
लंब और क्या दिया हुआ कर्ण, यानी एच का मान दिया हुआ है, हमको निकालना है पी का मान, है ना। तो पी और एच में किसका समान होता है, साइन का होता है ना। तो पहले बनाने के पहले कुछ लिखेंगे इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पर माना कि खंभे कौन गई ए बी की लंबाई बराबर कितना x, ये मान लिए, तथा डोरी की लंबाई बराबर कितना 20 मीटर, 20 मीटर क्या आपका है 20 मीटर, ये आपका क्या है दिया है, क्या है 20 मीटर क्या है आपका दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा दे रहे, ठीक है, थीटा के अंदर आपको दे रहे कितना दिया हुआ, थीटा डिग्री 30 दिया हुआ है ना, थीटा का मतलब 30 डिग्री। अब चलेंगे प्रश्न से, है ना। तो प्रश्न में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न में क्या देखेंगे, प्रश्न में देखेंगे हम यहाँ पर कि यहाँ पर इसका मान निकालना है और ये मान दिया हुआ है, तो लंब आधार में किसका होता है साइन का, है ना। तो चलिए यहाँ पर साइन थीटा, है ना, क्या चलेगा हम लोग साइन थीटा देखिए। अब साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो क्या होता है लंब बटा क्या होता है कर्ण, क्या होता है लंब बटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब देखो। अब साइन थीटा लंब बटा क्या हो गया कर्ण, अब यहाँ पर तो साइन, अब हमको थीटा का मान देंगे कितना, थीटा का मान दिया हुआ 30 डिग्री, है ना। देख थीटा का मान कितना दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ हमको 30 डिग्री, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया। अब देखिए लंब, तो लंब का मान कितना है, लंब है x और कर्ण कितना हो गया आपका 20 हो गया 20 मीटर। अब क्या करेंगे देखिए, अब साइन 30 का मान होता क्या है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है, तो क्या करेंगे x y 20 मीटर करेंगे। अब इसको कहाँ ले जाएंगे, है ना, गुना ले जाएंगे, ठीक है। तो गुना ले क्या होगा इसमें, तो 1/2 गुना, है ना, इसके बाद यहाँ पर 1/2 गुना 20, क्योंकि ये क्या है बटा का मतलब क्या होता है भागा, ये भागा में है 20, तो यहाँ पर जाएगा ये साइड में, यानी बाएं साइड में आएगा तो क्या होगा गुना में, बराबर कितना यहाँ पर दिया h, अभी काट दिया यहाँ पर, तो 10 में कितना होगा 20, तो इसीलिए x बराबर कितना पड़ गया 10 मीटर, है ना। तो 10 मीटर क्या आ गया, x मान से किसका मान से, x मान से खंभे की लंबाई, है ना, तो 10 मीटर आ गया। चलिए देखिए आता खंभे की लंबाई, अतः खंभे की लंबाई पर कितना मीटर 10 मीटर, ये क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा हमारा टोटल क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे देखेंगे। चलिए हो गया ना, अब चलेंगे हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए दूसरा में क्या कह रहा है, ये आपका किताब है, ठीक है। दूसरा में क्या कह रहा है, किताब आपका है ना, इसमें कह रहा कि आंधी आने से एक पेड़ टूट गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे कह रहा वैसे करेंगे हम लोग। कह रहा कि आंधी आने से, तो आंधी यहाँ पर आपका पेड़ है, जैसे खड़ी पेड़ आपका है। कह रहा कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है। तो टूटने का यहाँ पर यानी क्या मतलब कि टूटने का मतलब होगा कि है ना, ये बीच से कहों से या तो यहाँ से या तो यहाँ से या तो यहाँ से, कहों से टूटकर ये गिर गया है। अगर कहता कि उखाड़ गया, उखाड़ने का मतलब क्या होगा कि जड़ से, है ना, ऐसे उखाड़ने का मतलब क्या होगा कि ये पूरे गिर जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा पूरा गिर गया। अब टूटने का मतलब क्या हो गया, या तो यहाँ से गिरा होगा या तो यहाँ से गिरा होगा या तो यहाँ से गिरा होगा, कहूँ से गिरा होगा, ठीक है। टूटने का मतलब ठीक है कि कहूँ से गिरा होगा जी। तो देखेंगे यहाँ पर कहा कि एक पेड़ है जो कहा कि आंधी से क्या हो गया है, टूट गया, ठीक है। एक पेड़ तुम्हारा आपका है जो आंधी से क्या टूट गया, यानी यहाँ से टूट गया, ठीक है। हमको लंबाई टोटल इतना है, तो लंबाई टोटल इतना है, तो यहाँ से गिर गया आपका, तो यहाँ से यहाँ आ गया, है ना। ये पेड़ यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। ये आपका पेड़ हो गया तुम्हारा आपका, है ना। तो यहाँ भी पेड़ आपका क्या हुआ, गिर गया, ठीक है। तो आपका पेड़ यहाँ पर गिर गया। जिसका अगर हम इसको हम ए मानते हैं, ये बी हो गया आपका, ए क्या हो गया सी हो गया ना, तो बी होगा तो ये देखिए ये ए हो गया, ए क्या हो गया पेड़ का शीर्ष हो गया, तो ए है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, ए आपका ए भी क्या होगा, ए आपका यही होगा, ठीक है। ए क्या होगा आपका ए भी होगा। और देखिए यहाँ पर अब ये पेड़ कहा गया, यहाँ से टूटकर कहाँ गिर गया जी, आपका यहाँ गिर गया, ठीक है। तो अगर हम इसको ए बी की दूरी हम x मानते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इसका भी दूरी कितना होगा x होगा,
है ना, क्योंकि यही भाग टूटकर यहाँ पर आ गया, ठीक है, यानी ए बी भाग टूटकर क्या आ गया यहाँ पर, तो ये बी ए है तो ये भी क्या होगा, बी ए ही होगा, इसको एक्स मान, इसका भी क्या होगा, एक्स होगा। अब बी सी को क्या मानेंगे हम, वाई मान लेंगे, है ना। आइए तुम्हारा क्या भूमि के साथ लगता है ना, तो कह रहा है इसमें कि भूमि के साथ ये जमीन पर कितना छोटा है ना, कहा कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर तो जमीन से, एक पेड़ का शिखर है ना, जो जमीन को 8 मीटर की दूरी पर क्या करता है, छूता है ना। तो करा इसमें तो पेड़ की ऊंचाई, चलिए पेड़ की क्या करना, हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। देखेंगे यहाँ पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे, ठीक है, माना कि पेड़ की ऊंचाई, माना कि पेड़ की ऊंचाई, तो ऊंचाई आपका क्या है, AC ना है जी, ऊंचाई आपका क्या है, AC है ना, ऊंचाई क्या आपका AC। तो बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका BC प्लस AB, क्या होगा आपका BC प्लस क्या होगा AC, ठीक है। BC का कितना आ गया 22, AB कितना आ गया X आ गया, है ना। ये दोनों मिलाकर कितना होगा, इतना मीटर, ये आपका क्या हो गया पेड़ की ऊंचाई। अब यहाँ पर लिखेंगे, ये आपको मान है, ठीक है, और BC बराबर 22 तथा अब यहाँ पर क्या मान लिया हम, AB बराबर कितना मान लिया, X मान लिया, कितना मान लिया, X मान लिया, है ना। और आपका थीटा भी दिया हुआ था, है ना, थीटा ध्यान रखिए, आपका थीटा भी दिया हुआ है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। जो शिखर है टूट के जमीन पर यहाँ छूता है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, हमको निकालना है क्या, AB AC निकालना है, चलिए, है ना। अब यहाँ पर थीटा है ना, थीटा पर कितना डिग्री, 30 डिग्री तथा, है ना, CA तथा CA बराबर 8 मीटर, ये क्या आपका है, दिया हुआ है। अब चलेंगे हम लोग प्रश्न से, कैसे चलेंगे हम लोग प्रश्न से, देखिए हम बताए थे चलेंगे त्रिभुज किसमें, पहले BC चलेंगे त्रिभुज BCA में, इसमें चलेंगे। देखिए A आपका मान दिया हुआ है, इसका E भी निकालना है और A भी, ठीक है। तो दोनों में से हम Y का भी निकाल सकते हैं, हम X को भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए A हो गया, X का मान दिया आधार है, ये क्या बोलते हैं, लंब, क्या बोलते हैं, लंब, ये क्या है आपका कर्ण, है ना। तो हम आधार से लंब का मान भी पहले निकाल सकते हैं और आधार से हम कर्ण का मान भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम बता चुके थे कि जो कोण जिस भुजा का मान दिया है और जिस भुजा का मान निकालना है, दोनों में क्या देखेंगे, संबंध, है ना। तो इसको निकालने का रहेगा, इसमें संबंध देखेंगे, ये लंब होता है, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं लंब, ये क्या होता है, आधार होता है, ये क्या होता है, कर्ण, है ना। तो लंब और आधार में किसका संबंध, tan का। अगर इससे निकालना होगा तब, अगर हमको आधार से निकालना है कर्ण, तो ना, तो आधार और कर्ण में किसका संबंध, या कर्ण और आधार में किसका संबंध, है ना। तो कर्ण आधार में किसका संबंध होता है, सेक का होता है ना। तो दोनों में से हम पहले किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं, निकालेंगे बाई का मान निकालते हैं, ठीक है, चलते हैं। पहले क्या निकालेंगे हम लोग, बाई का मान। तो त्रिभुज चलेंगे BCA से, ए में चलेंगे, है ना, ऐसे यहाँ पे लिखिए A से चलेंगे, है ना, कैसे। अब बाई का मान निकालना, देखिए A हो गया आधार, ये क्या हो गया लंब, तो लंब और आधार में किसका संबंध, tan का, है ना। तो कितना tan थीटा, तो थीटा का जगह आपको कितना आपका है, थीटा का मान दे दिया आपको कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटे क्या होगा आधार, तो लंब का मान क्या है जी BC और आधार कितना है CA, है ना। तो BC देखिए, तो BC बराबर क्या है 22 और CA बराबर कितना है 8 मीटर है, यहाँ पर। तो tan 30 का मान होता क्या है, क्या होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है, अब बराबर 22 बटा कितना हो गया 8 मीटर हो गया ना। अब क्या करेंगे, ये भागावती पर क्या आएगा, गुना आएगा ना, ये भागावती क्या आएगा आपका, गुना आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो क्या करेंगे, यहाँ पर तो y बराबर क्या करेंगे जी 1/√3 और गुना क्या हो जाएगा 8 हो, क्योंकि भागावती पर गुना आएगा, गुना कर दिए, है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा 8√3। अब देखिए ये परिमेय करेंगे, यानी हम √3 से नीचे भी गुना करेंगे और क्या करेंगे हम ऊपर भी गुना करेंगे, है ना। तो क्या आएगा 8√3 बटा कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ना इतना मीटर। ये आपका क्या निकल गया, ये हमको निकला केवल y का मान, इसका मान निकला है खाली, केवल निकला है y का मान। अब हम क्या करेंगे, इसी में निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे x का मान निकालेंगे, है ना। तो चलेंगे पुनः, क्या चलेंगे हम लोग, चलेंगे पुनः इसमें त्रिभुज BCA से चलेंगे
करेंगे यहाँ पे। देखिए हमको निकालना चाहिए, इसका मान निकल चुका, वाई का मान निकल गया ना, हमको निकालना है इसका मान। लिखिएगा एक्स क्या है, एच है, कर्ण हो गया, ये क्या आधार। तो कर्ण आधार में किसका समान होता है, तो कर्ण बटा आधार किसका होता है, सेक का होता है। तो चलेंगे यहाँ पर सेक, है ना, तो सेक कितना डिग्री चलेंगे, हम दोनों में ठीक है, सेक 30 डिग्री बराबर क्या होगा, है ना, क्या होता है पहले, है ना, बी ए, यानी बी ए क्या हो गया आपका, कर्ण हो गया, तो कर्ण बटा क्या होगा, आधार, यानी आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ पर सेक 30 का मान होता क्या है, क्या होता है सेक 30 का मान, तो cos 30 का उल्टा होगा ना, तो cos 30 का मान क्या होगा, √3/2 होता है ना, cos 30 का मान क्या होता है, √3/2, इसका क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, होगा ना। cos 30 का कितना होता है, cos 30 का होता कितना है, cos 30 का होता है आपका √3/2 होता है ना, तो सेक का 2/3 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर बी ए, तो बी ए कितना आपका है, बी ए तो हम एक से मान से, यहाँ पर x होगा आपका, और यहाँ पर देखो सी ए, तो सी ए कितना आपका है 8 मीटर, है ना। तो इसकी बटलाई गुणा कीजिए, तो कितना आएगा 2/√3, और गुणा कितना आएगा 8 बराबर कितना x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब x बराबर क्या हो जाएगा 8×16/√3। अब हम क्या करेंगे, इसे परिमेयकरण करेंगे, यानी √3 से ऊपर भी गुना और √3 से नीचे भी गुना करेंगे ना, तो कितना आएगा 16√3 और बटा, देखिए इसको गुना करेंगे कितना आएगा आपका, √3 कितना आएगा 3 आएगा। एक कैसे आएगा, क्योंकि हम अगर दोनों गुना करेंगे हम, तो √3 गुना √3 करेंगे तो कितना देगा, √9 आएगा, और 9 का बराबर कितना होता है, अच्छा है 3, तो इसको दोनों करेंगे कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है, 9 का बराबर कितना आएगा तुमको 13 आएगा, ठीक है, केवल आपको हो गया, चीज़ निकाल दिया हम लोग, ठीक है। तो ये किसका मान निकल गया, इसलिए x कितना आ गया 16√3 बटा कितना आ गया 3 मीटर, x को बना के निकल गया आपका। अब हमको यहाँ निकालना क्या है, माना कि पेड़ की ऊंचाई BC प्लस क्या है AB बराबर y प्लस x। अब पेड़ की ऊंचाई निकालना तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे आप, ठीक है। देखिए यहाँ पर निकालते हैं, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगा, पेड़ की ऊंचाई क्या है AC, है ना, AC बराबर क्या है यहाँ पर y प्लस x, है ना। देखिए y कोण कितना निकल चुका है, निकल गया आपका 8√3 बटा 3 प्लस 16√3 बटा कितना है 3। अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो कितना आएगा आपका 3 आएगा ना, तो 8√3 प्लस 16√3, है ना। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 24√3 आ गया, 3 या 24, तो कितना आ गया 8√3 मीटर, है ना। ये आपका क्या हो गया, लिखेंगे, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर, अतः पेड़ की ऊंचाई कितना आ गया 8√3 मीटर। ये क्या होगा आपका, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो पहले क्या करना है, ये है ना, इसके बाद ये चलेगा आपका, है ना, इसके बाद यहाँ से आपका क्या है, ये आपका लास्ट पॉइंट है, ठीक है। तो पेड़ का निकल गया, पेड़ का क्या निकल गया, पेड़ की जगह निकल गया आपका 8√3 मीटर, ठीक है। तो इसको देखिएगा ना बार बार, इसका मिलासन नहीं दोनों का लिया 3 आ गया, ठीक है, 3 से भाग दें, 3 में 1 बार कटेगा 8√3, है ना, 16√3 जो कितना आएगा 24√3 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 24, यानी 8√3, तो 8√3 क्या आ गया, पेड़ की ऊंचाई आ गई, ठीक है। इसका देख लीजिए है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है, आप समझिएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आज के लिए इतना ही गाइस, ठीक है, और फिर अगले वीडियो मिलेंगे, है ना। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, हाँ, ताकि और भी लोग देख सकें। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।